पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनावों की प्रक्रिया के दौरान लोकतंत्र को कुचलते हुए हिंसा के जो हृदय विदारक दृश्य देखने को मिले हैं और उसके ऊपर पश्चिम बंगाल सरकार की असंवेदनशीलता और फिर केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के ऊपर जो राजनीति करने का प्रयास किया था, पहले सर्वोच्च न्यायालय और पहले उच्च न्यायालय और अब सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद मैं कह सकता हूं कि पश्चिम बंगाल की सरकार पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न होने चाहिए और इसके लिए सुरक्षा बलों की तैनाती की मांग स्वयं राज्य के चुनाव आयोग ने की थी और अब उनके द्वारा इसके विपरीत स्टैंड लेना कानूनी दृष्टि से और संवैधानिक दृष्टि से बिल्कुल गलत था। जिस प्रकार की घटनाएं हो रही थीं, अब मुझे लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय के बाद ममता बनर्जी की सरकार पूरी तरीके से बेनकाब हो गई है कि वो न सिर्फ हिंसा को संरक्षण दे रही है बल्कि उस हिंसा को रोकने के प्रयासों के लिए संवैधानिक उपकरणों का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट तक जाने का प्रयास कर रही है। तो ये पश्चिम बंगाल की सरकार के लिए पंचायत चुनावों में राजनीतिक निर्णय आने से पहले उनकी नैतिक पराजय हो गई है। इन द प्रोसेस ऑफ पंचायत इलेक्शन इन वेस्ट बंगाल, after the judgment of the Supreme Court today, the political results will come after the election, but their moral defeat has been there on the floor of the court. और ये राज्य चुनाव आयोग के लिए भी एक नसीहत है कि उन्हें पश्चिम बंगाल की सरकार के उपकरण की तरह नहीं बल्कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और भय मुक्त चुनाव सुनिश्चित कराने के अपने कर्तव्य के तहत होना चाहिए और कहीं ना कहीं वो अपने इस कर्तव्य से अलग दिखाई पड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल की सरकार की हिंसा, आगजनी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और अन्य दलों के कार्यकर्ताओं पर भी हुए प्राणघातक हमलों के बाद मैं मानता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय लोकतंत्र के लिए एक संरक्षक और पश्चिम बंगाल की सरकार के लिए एक सबक के रूप में देखा जाना चाहिए।